Hello, good morning everybody. Myself Karan Singh. You are welcome in our channel Technical U. Dear students, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था साइंस का, और तो इसी को हमने ये पार्ट, इससे पहले मैं पार्ट 11 अपलोड कर दिए थे, ये पार्ट नंबर 12 है। और डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसकी लाइट वगैरह कम हो, क्योंकि अभी लाइट नहीं चल रही है और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है। फिर भी मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, तो बने रहिए आप चैनल पर। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग इन ए गिवन रेजिस्टेंस फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन। मीन्स क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या करना है, देखो सिंपल सा करना है कि आपको इसमें जो है एक टेबल बनाना है, प्लॉट करना है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द V एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में आपको एक प्लॉट ड्रा करना है। आपको डाटा गिवन है, इसके बाद प्लॉट ड्रा करने के बाद फिर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब हम प्लॉट ड्रा करते हैं, इसके बाद रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो प्लॉट कैसे ड्रा कर लेते हैं। प्लॉट आपको ड्रा करना है किसके वर्सेस में, V एंड I है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, इन दो चीजों में। तो V है ना, इसके वर्सेस में करना है, ये है V वर्सेस I है। जो पहले लिखा हो उसको एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और जो बाद वाला हो वाई एक्सिस पे। तो V को यहाँ ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और V की कुछ वैल्यूज आपको गिवन है। यहाँ से हमने मान लिया ये वैल्यू है आपके पास, चलो मैं 2 का थोड़ा डिफरेंस मान लेता हूँ, 0, 2 और ये 4, 6, 8, 10, 12 और ये हमने मान ली 40। ठीक है, कितने में आ जाएगा, 30.2 तक है। इसके बाद करंट दे रखा है, तो करंट में मान लेता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये हमने मान लिया 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। ठीक, ये करंट हमारा I है और करंट एम्पियर में है, वोल्टेज आपका V है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, प्लॉट ड्रा करना है। तो देखो जब हमारी 0.5 करंट की वैल्यू, I की वैल्यू 0.5 है, तो अब हमने देखा कि मेरे पास वोल्टेज कितना है, 1.6। 1.6 का मतलब ये प्लॉट लगभग ये है, यहाँ कहीं इस तरह से आएगा। ठीक है, जब वैल्यू 1 है, तो 1 है तो वैल्यू करंट जब 1 है तो ये 3.4 है। 3.4 की मतलब इसके अराउंड यहाँ कहीं आएगा इस तरह से, एक अप्रोक्सीमेट ज़्यादा 1.4 है ना, नहीं सॉरी 1, ये इस बार 2 है। करंट जब 2 है तो 2 करंट पर कितना आ जाएगा, 2 पर आएगा 6.7। इट मीन्स 6.7 यहाँ कहीं आएगा, 6.7 इस तरह से, और ये 2 है। थ्री, इसका बाद कितना है, 3 है ना, और 10.2, 3 कहाँ है, ये है 10.2 कहाँ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आप जो है यहाँ कहीं जाएगा। इसके बाद 4 पे कितना जाएगा, 30.2, तो 4 ये हो गया। इस तरह से मान लीजिए। तो जब फाइनली आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा अभी यहाँ एग्जैक्टली ये डाउन कर दिया है,
3.2। ये एक्चुअल में यहाँ पर जो डाटा है ना, ये आपका क्या है कि एक रफली हमने बनाया है, कोई प्लॉट जैसा है नहीं है जो हमने लिया हो, यहाँ पर कोई स्केल वगैरह रखी नहीं, एक रफली बनाया है। जब आप प्लॉट बनाएंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट करके बनाएंगे तो आप देखेंगे आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बस इसमें यही करना था, प्लॉट ड्रा करना था। और एक चीज और, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या निकालना था, रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। जिस रजिस्टर के लिए ये डाटा आया है, ये प्लॉट आया है, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए आप किसी भी एक पेयर ऑफ वैल्यू को ले लीजिए, सपोज दैट हमने इसको ले लिया, ठीक है, आप किसी भी पेयर को ले लीजिए। तो यहाँ पर I इक्वल टू आपके पास है 2.0 एम्पियर, वोल्टेज इक्वल टू 6.7, आपको निकालना क्या, रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V अपॉन I। तो R इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 6.7 अपॉन I। करंट आपको दे रखा है 2, तो R इक्वल टू 2 3 या 6, और फिर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा फिर 2 3 या 6 और 2 5 या 10, ठीक है। तो इस तरह से आएगा R इक्वल टू रफली हम कह सकते हैं 3.4 ओम, ये रेजिस्टेंस इसका बन जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। इसमें आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है बस। अब देख लो, ये कंडीशन देखा करो कि आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो गिवन है, गिवन कंडीशन में वो गिवन है, देखो सबसे पहले वोल्टेज V इक्वल टू दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं सॉल्व कर देता हूँ। V इक्वल टू 12 वोल्ट दे रखा है, I इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। सॉल्व कर दो, वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम, रेजिस्टेंस निकाल लो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू V अपॉन I, तो यहाँ से आएगा R इक्वल टू V अपॉन I, V आपका है 12 अपॉन I का मतलब हो गया 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। एक बात सोचो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2.3 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओ तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 120 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10 लिख सकते हैं अपॉन 25। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाई, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक जीरो इंक्रीज कर दिया। इसको हमने इस तरह ब्रेक करके लिख दिया, तो 25 हो जाए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाए 48 और 0 इंटू 10, यानी कि हम कह सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू पावर 3 रेजिस्टेंस ओम में आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 4.8 किलो ओम। जैसे सिंपली ओम में निकाल देते हैं, किलो ओम में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्टली आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या है, ए बैटरी ऑफ द 9 वोल्ट, बस जो दे रखा है गिवन है वो देख लिया करो। V इक्वल टू दे रखा है 9 वोल्ट है, कनेक्टेड द सीरीज। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कनेक्शन किया गया वो सीरीज में कनेक्शन किया गया है, ठीक है। और सीरीज में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, कई सारे रखे हैं, R1 मान लो, R2, R3, R4 और ये R5 है ना। तो हाउ मच करंट पूछा गया है, करंट पूछा गया है, और फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग में कितना करंट फ्लो होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 12 ओम रेजिस्टेंस के वो पूछा गया 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा।
अब एक बात ध्यान रखो, हमने आपको एक बात बताई थी कि शुरू में बताया था, याद हो, पैरेलल में क्या होता है ना, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज में क्या होता था, करंट सेम रहता था। ठीक है, ये चीजें हमने शुरू में ही बताई थी। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सीरीज में करंट सेम रहता है तो उसको थोड़ा घुमाने के लिए पूछ दिया है ना, 12 ओम रेजिस्टर के करस्पॉन्डिंग कितना होगा करंट, वो तो सभी में सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो RS इक्वल टू जोड़ दो, पहले कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 3 5 5 और 4 9 9 4 14, यानी कि 1.4 प्लस 12 ऐड किया हमने तो 13.4 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया, 13.4 ओम। अब निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो यहाँ से हो जाएगा, निकालना है करंट, तो I इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है V की वैल्यू, V की वैल्यू ये 9 वोल्ट, तो 9 अपॉन और 13.4 डिवाइड करेंगे तो ये 0.67 एम्पियर आएगा। और जितना करंट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लो करेगा 12 ओम के रजिस्टर में, या आप कह सकते हैं टोटल रजिस्टर जितने लगे हुए हैं सभी में करंट सेम होगा, क्योंकि हमने कहा था सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिया कि हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन द पैरेलल आर required to carry 5 ampere on a 220 volt line। मीन्स सुनो, इसमें करना क्या है कि 176 ओम के कितने रजिस्टर्स पैरेलल में ऐड करें कि हमें करंट 5 एम्पियर ऑब्टेंड हो, जबकि लाइन हमारी वोल्टेज कितना 220 वोल्ट। ठीक, देखो सीधा सीधा पहले तो ओम्स लॉ लगा दो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल पहले रेजिस्टेंस निकालना है कितना है इसका। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आपको अभी पता नहीं है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, तो R इक्वल टू V कितना है 220, I है 5, तो R इक्वल टू आ गया 5 4 या 20, 5 4 या 20, टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास एक तरह से पैरेलल का जो है 44 ओम है। अब कह रहा है कि एक रजिस्टर, वन रजिस्टर का रेजिस्टेंस 176 ओम है एक रजिस्टर का, तो ऐसे कितने रजिस्टर लगाए जा सकते हैं जिससे पैरेलल में, ऐसे कितने रजिस्टर पैरेलल में लगाए जा सकते हैं जिससे टोटल रेजिस्टेंस है वो 44 ओम आ जाए। तो लेट हमने मान लिए X registers are connected, X registers are connected, X registers are connected in parallel। तो हमने ऐसा मान लिया कि X रजिस्टर को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो मुझे रेजिस्टेंस 44 ओम का मिलता है। ठीक है, X रजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला होगा 1/44 हो जाएगा ये तो, क्योंकि 1/RP होता है ना, और इधर हम क्या करेंगे x इंटू टोटल जो रजिस्टर आपका था, टोटल रेजिस्टेंस 1/40, एक का रेजिस्टेंस आपका 176 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक का 176 है तो x का कितना हो जाएगा, एक का 176 ओम है, तो x का x इंटू 176 मल्टीप्लाई कर दो, तो 44x इक्वल टू 176, x इक्वल टू 176 अपॉन 44, x इक्वल टू इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4। इट मींस क्या हुआ कि मुझे 4 रजिस्टर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू ऑब्टेन द करंट ऑफ 5 एम्पियर थ्रू द 220 वोल्ट लाइन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह से कंटिन्यू बने रहिए अपने चैनल पर, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो उसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।